हेलो दोस्तों। आपके सामने एक जेडवांस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट इमेज के वेलोसिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉनकेव मिरर गिवन है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो इसके सामने में है उसका वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड और टुवर्ड्स द मिरर मिरर की तरफ मूव कर रहा है। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी दे दिया कि इस इंस्टेंट पे जब ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है उस समय इसका पोजीशन है 30 सेंटीमीटर और इसी इंस्टेंट पे हमें सारा काम करना है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मिरर का वेलोसिटी क्या रखें। वीएम का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या मिरर का वेलोसिटी रखूं कि इमेज का वेलोसिटी जीरो हो जाए। मिरर का वेलोसिटी कितना वैल्यू लिखेंगे लिखेंगे डायरेक्शन भी क्या होगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड पे ही कमेंट करना है कि वीएम का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि इमेज का वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है दोस्तों। तो हमें सर पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में जो आपके पास फॉर्मूला है, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ वी बाय यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यही फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो आप, क्योंकि हम साइन के साथ बातें करेंगे। मुझे पता नहीं मिरर किधर जा रहा है, मान लेते हैं कि मिरर राइट की तरफ ही जा रहा है, मिरर राइट की तरफ ही जा रहा है वीएम से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या मैं लिख सकता हूं? और माइनस ऑफ वी अपॉन यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी प्रूफ पढ़ते हैं, मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। मिरर फार्मूला को डिफरेंशिएट करने पे हमारा ये रिलेशन आता है और मैं उम्मीद करूंगा आप सबको ये फार्मूला का डेरिवेशन ऑलरेडी पता होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सर कमेंट करना है वीएम पे। यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यू का वैल्यू कितना है, -30 सेंटीमीटर है यू का वैल्यू। ऑब्जेक्ट रियल है तो यू निगेटिव होगा और कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा, दैट इज फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले भी निकालना पड़ेगा दोस्तों। भी का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, यू इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये फार्मूला कहाँ से आया सर? ये मिरर फार्मूला से ही आया। मतलब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को यहाँ से भी निकालेंगे एलसीएम लेके तो भी यही आएगा। तो v इक्वल टू यू इंटू एफ। यू का वैल्यू गिवन है हमारे पास -30, एफ का वैल्यू है -20, सॉरी -10, डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, -30 प्लस 10। सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -15 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि वी आई का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब जीरो होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में ही लिए हैं और रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल हम लोग डिफरेंस करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमारे पास है वो तो जीरो है। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें निकालना है, मिरर निकालना है। माइनस ऑफ भी बाई यू। भी का वैल्यू अपने पास है कितना, -15, यू का वैल्यू है -30 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर है राइट की तरफ और वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालना है वीएम। वैल्यू मैं पुट करूंगा, ये स्मॉल एम ही मैं हर जगह यूज कर रहा हूँ, वीएम। और इमेज का वेलोसिटी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप जीरो लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वीएम इक्वल टू माइनस ऑफ, और ये आपके पास आएगा 1/2, तो आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू 15 - वी एम। क्या बात क्लियर है? माइनस ने माइनस को मार दिया दोस्तों, 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ वी एम इक्वल टू 15 - वी एम। तो अगर मैं वी एम को राइट साइड ले लूँ तो यहाँ से वी एम का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 15/5 मतलब 3 मीटर, जो हमारा आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। और मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन वाइज भी पॉजिटिव आया, मतलब मिरर इधर ही मूव कर रहा है और इसका जो स्पीड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।